हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैगी फिटनेस चैनल में। आपकी प्यारी दोस्त मैगी फिर से एक बार आपके साथ। तो दोस्तों, आज जो कथा मैं आपसे सुनाने वाली हूँ वो 7वें नवरात्रि की कथा है, जो कि माँ कालरात्रि की कथा है। तो आज का दिन जो है माँ कालरात्रि का व्रत किया जाता है और माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी से कृपा करने वाली देवी हैं और इनको लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लाल रंग का सूट मैं कोई पहनती नहीं है, तो मैंने अपना ये कलर का दुपट्टा लिया है। और माँ कालरात्रि को लाल बहुत ज़्यादा पसंद है और उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमंडल है, जिसमें माँ, आपको पता है कि माँ का किस तरह का रूप है। और तो माँ का रूप, वो ये जो रूप है माँ का बहुत ही भयानक है, लेकिन वो भयानक रूप जो माँ का है वो सिर्फ दुष्टों को, राक्षसों को सिर्फ डराने के लिए, वरना वो दिल की बहुत ही नरम और है। मैं माँ काली की बहुत पूजा करती हूँ और उन्हें बहुत मानती हूँ और उन्हीं की कृपा से मेरे सब काम हो रहे हैं। कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती हो तुम मैया मेरा नाम हो रहा है। तो मेरा नाम उन्होंने इतना कर दिया है, इतना मतलब जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाई मैं फिर से वो सब मैं आपको पूरी बता नहीं सकती कि भाई मेरे लिए उन्होंने क्या किया है। तो जो मेरे करीबी हैं, जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, वो तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और जो भी मेरे को आज जिस स्थिति में, जिस कंडीशन पे, जिस मुकाम पे लाकर मेरी माँ ने मुझे खड़ा किया है, तो वो मेरी माँ काली है। तो उन्हीं की पूजा मैं करती हूँ। और पूजा विधि कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि मैंने अपने सिर को उनके सामने झुकाना है। तो भक्तों, एक बार अपने सिर को उनके चरणों में झुका के देखो आप लोग, तो आपको किसी और के सामने कभी झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही मेरे साथ है, मुझे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत कभी उसने पड़ने नहीं दी, कभी उसने मुझे किसी के सामने झुकने नहीं दिया, मेरी माँ काली ने। और सिर्फ उन्हीं के सामने मेरा सिर झुकता है, वरना मुझे किसी के सामने नहीं झुकना नहीं पड़ता। तो वही मेरी सब कुछ है। तो माँ जो कालरात्रि हैं उन्हीं का आज व्रत है और आज का व्रत मैंने रखा हुआ है और कल का भी मैंने व्रत रखा था। तो माँ काली का व्रत है वो मैं ज़रूर रखा है आज। तो माँ काली को जो है भोजन में जो मर्जी आप दे दो, उनको सब कुछ पसंद है, सब जो उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि उनको स्पेशल ये सब चाहिए, लेकिन उनको जो आप प्यार से भोग लगा दोगे वही उनको बहुत पसंद आता है। तो माँ काली को वैसे मेरे घर में हर सैटरडे को हलवा बनाया जाता है, जो कि मैं स्पेशली माँ काली के लिए ही बनता है। हाँ, कभी मैं भूल जाऊँ या कुछ हो तो वो सीक्रेट है, मैं आपको बताऊँगी नहीं, कि फिर मुझे खुद ही पता लग जाता है कि आज मुझे हलवा बनाना है और वो खुद मांग लेती है मुझसे। तो मैं वो तो सैटरडे को मैं, हमारे घर में हमेशा हलवा ज़रूर बनता है। और जो माँ कालरात्रि की जो कथा है वो इस प्रकार है दोस्तों। जब रक्त बीज ने इंद्रलोक पे पूरा कब्जा कर लिया और उसके बाद उनको यज्ञ का भाग देने से भी मना कर दिया, फिर उसके बाद जब वो सब देवता लोग भाग कर गए तीनों देवों के पास, और उन्होंने कहा हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और रक्त बीज ने पूरा उस पर कब्जा कर लिया है। तो उसके बाद भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी से कहा कि अब आपको ही जाना है, अब आपको ही रक्त बीज का नाश करना है। तो माँ देवी ने बोला कि ठीक है, मैं रक्त बीज का विनाश तो कर दूंगी, लेकिन एक बार पूछना तो बनता है ना कि हाँ भाई तुम क्या चाहते हो। तो माँ ने, पार्वती जी ने भोलेनाथ को दूत के रूप में रक्त बीज के पास भेजा। तो इसीलिए माँ कालरात्रि को शिवदूती भी कहा जाता है। यही उनको बोलते हैं कि वो शिवदूती है, क्योंकि उन्होंने शिव को दूत बना के रक्त बीज के पास भेजा कि आप उनसे जाके ये पूछिए कि हाँ, अगर आप प्यार से मान जाते हो तो ठीक है, अगर तो ये सब कुछ इनको लौटा दो, और अगर आप नहीं मानते हो और आपको युद्ध ही चाहिए तो फिर आ जाओ मैदान में। तो फिर जब रक्त बीज ने ऐसा सुना तो उसने तो, आपको पता ही है, राक्षस योनि। तो और दूसरी बात, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनका विनाश आया हुआ था। उन्होंने माँ पार्वती की बात नहीं मानी और उसके बाद माँ
युद्ध में उतर गई। जब माँ युद्ध में उतरी तो उनके 9 रूप में वो विभाजन हो गई। 9 रूप में जब माँ पार्वती विभाजन हुई तो उनके एक रूप माँ कालरात्रि का है। वही आज माँ कालरात्रि का व्रत है। तो जो माँ कालरात्रि रक्त बीज का ऐसा था कि जब वो रक्त बीज को माँ मारती थी चंडिका, तो उसी की तरह बलवान और बिल्कुल उसी की तरह का राक्षस, बलवान, बुद्धि, बलशाली, उसी तरह का एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। जितनी बूंद धरती पे गिरती थी उतने ही राक्षस रक्त बीज बन के तैयार हो रहे थे। तो माँ ने कहा इस तरह से तो ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो माँ चंडिका ने माँ कालरात्रि से अनुरोध किया कि आप अपने मुख को बहुत विशाल कर दीजिए। जब भी मैं इसका वध करूं तो आप उसका भक्षण करती जाओ। उसका जो भी रक्त नीचे गिरे वो आपको रक्त पीना है। तो माँ वो रक्त पीने लगी और जो भी उसका शरीर था उसका भक्षण करने लगी। जब माँ अपना खड्ग चलाती थी माँ चंडिका, तभी माँ कालरात्रि उसको भक्षण कर जाती थी। तो इसी तरह से करते करते उन सभी राक्षसों का उन्होंने नाश किया। जब लास्ट में रक्त बीज बचा तो उसको माँ कालरात्रि ने पूरा भक्षण कर लिया। तो इसी तरह से रक्त बीज का विनाश हुआ। माँ कालरात्रि ने ही रक्त बीज का विनाश किया। उनके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। माँ का जो रूप है वो राक्षसों के लिए ही इस तरह का विकराल रूप है, वरना माँ बहुत ही नरम दिल की देवी है, अपने भक्तों की बहुत ही जल्दी पुकार सुनने वाली है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी कथा ज़रूर पसंद आई होगी और सभी भक्तों से ये अनुरोध करती हूँ कि माँ की पूजा करो, माँ के चरणों में सिर झुकाओ। आपको किसी के चरणों में सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ये मैं जानती हूँ कि मेरे पे सब बीतता हुआ है। मैं कभी अपने जीवन की स्टोरी आपको सुनाऊंगी तो फिर शायद आपको कभी विश्वास हो जाए। तो मैं दोस्तों इसी तरह से आपसे विदा लेती हूँ। आज 7 नवरात्रे पूरे हो चुके हैं। कल अष्टमी है और अष्टमी करूँगी मैं। तो अगर मैं वीडियो बना पाई, बट मैं उस टाइम पे अपनी माँ को समय देना चाहती हूँ और उस टाइम में वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। तो वो जो कल का दिन है वो मेरी माँ के नाम है। तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ और अपने दोस्तों से क्षमा चाहती हूँ कि कल का दिन मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि कल का दिन मेरी माँ के नाम है और मैं उनकी कढ़ाई करूँगी और कंजके बिठाऊँगी उनके लिए भोग तैयार करूँगी। तो बस कल का दिन उनके लिए है, मुझे माफ़ करना दोस्तों। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज अगर आपको मेरी ये अच्छी लगी है तो भी मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।